ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली Realme कंपनी अपना एक कोई स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है जो कि है Realme GT7 Pro। इसका टीजर जो है लॉन्च कर दिया गया है और ये फोन आपको बहुत ही जल्दी लॉन्च देखने को मिलने वाला है। बात करें हम इसके लॉन्च डेट की, तो ये फोन आपको 4 नवंबर को चाइना के अंदर लॉन्च देखने को मिल जाएगा। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 12 या फिर 7 बजे ये फोन लॉन्च देखने को मिल जाएगा हमें चाइना के अंदर, और उसके कुछ टाइम बाद ये फोन आपको इंडिया के अंदर भी लॉन्च देखने को मिल जाएगा। तो क्या इस फोन का आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं, और इस फोन के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी, क्या प्राइस होगा इसका, क्या चीजें देखने को मिलने वाली है फिलहाल फोन के अंदर, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये फोन आपको चाइना के अंदर तो 4 नवंबर को देखने को मिल जाएगा, बट इंडिया के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट जब भी ये फोन लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, उसका अपडेट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बात करेंगे हम इस फोन के अंदर कुछ स्पेक्स वगैरह की, तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि इस फोन को हाईलाइट करता है, वो है इसके कुछ एआई फीचर। क्योंकि आज के अगर टाइम की हम बात करें तो जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं, चाहे हम बात करें गूगल की या आईफोन या फिर सैमसंग की या जो भी अदर कंपनी के फोन लॉन्च हो रहे हैं, उनके अंदर सबसे हाईलाइट जो चीज की जाती है वो है एआई फीचर। अब एआई फीचर में ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज आ रही है कि हाँ कुछ अलग ही कर दिया, बट हाँ जो भी चीजें आ रही हैं वो आपके डेली लाइफ में यूजफुल होती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले वीडियो वगैरह के लिए या फिर फोटो वगैरह के लिए ज्यादातर एआई फीचर यूज किया जा रहा है। उसी के साथ आप कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह देके कुछ अपने चीजें जो है जनरेट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें अभी ज्यादातर जो सबसे ट्रेंडिंग में है वो है फोटो के लिए और वीडियो के लिए, यही सारी चीजें इन्हीं के लिए एआई ज्यादातर यूज किया जा रहा है। अभी चाहे आप रिसेंटली में कोई सा भी स्मार्टफोन देख लो, चाहे आईफोन का देख लो iOS 18 के साथ, या फिर अगर हम बात करें गूगल पिक्सल की या फिर सैमसंग के साथ, तो हाँ इस फोन के अंदर आप फोटो वगैरह ट्विक कर सकते हो, मतलब कि फोटो वगैरह थोड़ा एआई से इनहेंस कर सकते हो, वीडियो क्वालिटी वगैरह थोड़ी चेंज कर सकते हो, उसको काफी अच्छे तरीके से एडिट करके पोस्ट कर सकते हो। यानी कि पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा फोटोशॉप वगैरह यूज करके या फिर अलग अलग जो थर्ड पार्टी के ऐप होते थे उनको यूज करके फोटो वगैरह एडिट की जाती थी, तब जाके हम उसको पोस्ट कर पाते थे। बट अब ये सारी जो चीजें हैं इनकी जगह जो है एआई ने ले लिए। तो ये सारी चीजें यूज करके आप अपने फोटो को और वीडियो को काफी ज्यादा और इंप्रूव कर सकते हो। तो एआई के फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे फोटो और वीडियो से रिलेटेड, जो कि अभी तक सामने निकल के आया, पूरी डिटेल सामने नहीं है बट जितनी भी आई मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब उसके बाद अगर हम बात करें इस फोन के अंदर डिस्प्ले वगैरह की, तो भाई देखो डिस्प्ले इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, जो कि 6.8 इंच की फुल एचडी प्लस एक ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि सैमसंग की ही डिस्प्ले है। ये OLED प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि AMOLED डिस्प्ले है, और ये जो डिस्प्ले ना थोड़ी सी कर्व देखने को मिल जाती है साइड से आपको, जो कि इसकी अगर हम बात करें रेजोल्यूशन की तो 1.5K की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाती है। इस डिस्प्ले के अंदर आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिलता है, HDR10+ वगैरह का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट यार कि अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो लिटरली आपको काफी ज्यादा मजा आएगा इस पे, क्योंकि डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी, स्पेशली क्योंकि ये सैमसंग की डिस्प्ले है, जिसकी वजह से आपको अगर आप कोई भी कंटेंट वगैरह मूवी वगैरह वॉच करते हो तो आपको जो कलर वगैरह की एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी इस फोन के अंदर। उसी के साथ जो डिस्प्ले है आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी। तो नो डाउट कि अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो इस पर गेमिंग भी काफी अमेजिंग तरीके से कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि है Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है आपको पहला ऐसा फोन देखने को मिलने वाला है इंडिया के अंदर जो कि इस प्रोसेसर के साथ आएगा। अगर इससे पहले कोई भी कंपनी इस प्रोसेसर को लॉन्च नहीं करती अपने फोन के अंदर, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये पहला ऐसा फोन होने वाला है जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च होगा इस प्रोसेसर के साथ। तो नो डाउट कि प्रोसेसर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ रैम वगैरह की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 8 से 12 जीबी तक की रैम और 128 जीबी से 512 जीबी तक स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल सकता है। इतना भी लीक्स में बताया गया, बाकी मैं फाइनल नहीं बता रहा आपको, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, फाइनली लॉन्च के बाद पता चल जाएगा कि क्या चीजें देखने को मिले। वैसे जो ग्लोबल वर्जन लॉन्च होगा और जो चाइना के अंदर, उसमें ज्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे डिस्प्ले की। अगर हम बात कर ले ब्राइटनेस वगैरह की तो यही सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे, बाकी ऑलमोस्ट जो चीजें वो सेम होने वाली है, हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पे। बात करें हम इसके अंदर कैमरे की, तो देखो इस फोन के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको लीक्स के मुताबिक बता रहा हूं, जो कि बताया जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा और 8 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब ये फाइनली कौन से कैमरे होंगे ये चीज अभी स्पेसिफिकेशन नहीं निकल के आए सामने। और वहीं पे इसके फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोनों ही कैमरे से आप 4K में वीडियो आराम से शूट कर पाओगे। तो हाँ, अगर आप लोग व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर कॉन्टेंट वगैरह बनाना चाहते हो, रील्स वगैरह बनाना चाहते हो, तो इससे
आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। जो कैमरे की क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब देखो, आप में से कुछ लोगों का सवाल जरूर होगा, क्योंकि मेरे कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं कि जो कि गेमिंग करते हैं फोन के ऊपर, तो वो लोग कहेंगे कि क्या हम इस पे गेमिंग कर सकते हो? तो नो डाउट यार, आप इस पे आराम से गेमिंग कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर मैं बात करूं, जैसे बीजीएमआई वगैरह है ये, या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह है, या जेंसन इम्पैक्ट वगैरह है, इन सब चीजों को भी आप आराम से प्ले कर पाओगे, क्योंकि इसके ऊपर आपको काफी अच्छी अच्छी जो है चीजें देखने को मिल जाए, क्योंकि एआई है तो इसके अंदर आपको गेमिंग मोड वगैरह भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि आप अपने फोन की पूरी पूरी पावर जो एफिशिएंसी है वो इस गेम पे लगा पाओगे, जिससे आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी गेम के अंदर। तो आप नो डाउट की गेमिंग जो है आराम से इस पे कर पाओगे। उसी के साथ इस फोन के अंदर आपको IP69 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगी। तो अगर फोन आपका कभी बारिश वगैरह में गीला हो जाता है या पानी में गिर जाता है गलती से, तो आपका फोन जो है इन सभी चीजों को झेल जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है इस फोन के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन के अंदर सिक्योरिटी, बैटरी और चार्जर की। तो इस फोन के अंदर आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि सैमसंग के फोन के अंदर आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके फोन की जो डिस्प्ले वो गीली भी हो गई या डस्ट वगैरह भी हो गई, तब भी जब आप उस पर फिंगरप्रिंट लगाओगे तो वो इजीली जो है उसको एक्सेस कर लेगा। तो ये चीज काफी अच्छी देखने को मिल जाती है कि बहुत ही फास्ट आपको फिंगरप्रिंट जो है अनलॉक कर सकते हो, फिंगरप्रिंट से अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छी चीज देखने को मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं फोन के अंदर हम बैटरी की। तो इस फोन के अंदर आपको 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 120 वॉट के वायर चार्जर के साथ आएगी, और उसी के साथ 50 वॉट का वायरलेस चार्जर का सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये सारे स्पेक्स एंड फीचर्स हैं जो कि आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इस फोन के प्राइस की, क्या प्राइस देखने को मिल सकती है, तो देखो अभी मैं आपको एकदम फाइनली नहीं बता रहा, लीक्स के मुताबिक बता रहा हूं। ये प्राइस जो है थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएट हो सकती है, यानी कि अप एंड डाउन हो सकती है, जो कि बताया जा रहा है कि इस फोन की जो प्राइस है आपको 55 से 60,000 रुपए के अंदर देखने को मिल सकती है। अब क्या सच में यही प्राइस देखने को मिलेगी इस फोन की या फिर नहीं, आप लोगों को जो भी लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।